नमस्कार कुंदन जी, NBC 24 न्यूज में बहुत बहुत स्वागत है आपका। जी सर। कुछ सवाल रहेंगे आपसे। जी सर, आपको भी बहुत बहुत शुक्रिया। जी सवाल ये है हमारा कि STET 19 या फिर जो शिक्षक अभ्यर्थी है उनको कहा गया था कि होली के बाद जो 7वें चरण की बहाली प्रक्रिया है वो स्टार्ट हुई। कहीं ना कहीं देखा जाए तो होली खत्म हो गया, लेकिन प्रक्रिया जो है 7वें चरण की वह स्टार्ट नहीं हुई है, क्या कहिएगा? जी सर, आपका सबसे पहला सवाल और बहुत ही अहम सवाल है। जो लोग इस पे नजर टिकाए हुए हैं, पूरे बिहार के तमाम अभ्यर्थियों के द्वारा एक नजर टिकी हुई है सबकी कि कब बहाली स्टार्ट हो 7वें चरण के बारे में। तो मैं कहना चाहता हूं कि 7वें फेज की बहाली सरकार के द्वारा तो ऐसे सचिवालय से गुप्त सूचना के अनुसार आ रहे हैं कि 1 to 8 की बहाली खुलेगी और STET की बहाली बाद में खुलेगी। जी ठीक है, तो मैं सरकार से कहना चाहता हूं और अभ्यर्थियों से कि बहाली साथ में अगर खोल दे तो क्या दिक्कत है। दोनों की बहाली, माध्यमिक और उच्च माध्यमिक, और 1 to 5 और 6 to 8 की भी बहाली साथ साथ खुले। इसके लिए लेकिन हम लोगों को सड़क पर उतरना होगा एक लाइन में और एकजुट होकर उतरना होगा जी, तभी खोलेगी सरकार। तो कितना दिवाली में भी हम लोग को कितना दिवाली पार कर दिया, कितना होली पार कर दिए कि अब आपकी ज्वाइनिंग हो जाएगी सर। तो ये होली से सरकार को कोई ताल्लुकात नहीं है, हम उनसे विश्वास नहीं कर सकते हैं जब तक लिखित नोटिफिकेशन नहीं देगा। जी, और कुछ सवाल है हमारे। विधानमंडल में मेरिट और नॉट मेरिट दोनों को अर्थहीन कर दिया गया है। क्या दोनों साथ में आंदोलन करेंगे या फिर पहले की तरह फिर से आंदोलन उन लोगों का जारी रहेगा अलग अलग? एकदम बिल्कुल सर, आपका ये सवाल बहुत बढ़िया है। कि विधानमंडल में मेरिट और नॉट मेरिट अर्थहीन कर दिया गया है। शिक्षा मंत्री, माननीय शिक्षा मंत्री के द्वारा और विधानमंडल के सदस्यों के द्वारा जो हॉट टॉक चली थी उसमें बहस हुई थी। जो बाई रिकॉर्डेड रहता है, जो प्रूफ एविडेंस होता है, तो मन में पहले निकाल लीजिए मेरिट के स्टूडेंट और नॉट मेरिट के स्टूडेंट कि अब मेरिट भी कोई चीज है और नॉट मेरिट भी कोई चीज है। क्योंकि विधानमंडल का जो प्रूफ होता है ना, वो बहुत एविडेंस होता है, बहुत मायने में अहम रखती है। क्योंकि विधानमंडल ही कानून बनाती है और जिसको न्यायालय पालन करती है। न्यायालय का काम होता है कानून को पालन करवाना, तो विधानमंडल का कोई अवहेलना न्यायालय नहीं कर सकता है। मन में भरम निकाल लीजिए मेरिट नॉट मेरिट के स्टूडेंट और साथ में आंदोलन आगे करिएगा। मेरिट नॉट मेरिट नाम का कोई चीज नहीं है। खास करके मैं शुरू से कह रहा हूं कि 13 सब्जेक्ट में जो है लैंग्वेज ही का, जैसे इंग्लिश, हिंदी, संस्कृत हो गए और मैथ का, साइंस का, तो 13 सब्जेक्ट में मेरिट नॉट मेरिट मिला के, दोनों नॉट मेरिट मिला के भी सीट से कम पास हैं। बताइए सर, 2000 सीट है, 10+2 में फिजिक्स का 800 लोग पास हैं, तो मेरिट और नॉट मेरिट की कोई सवाल यहाँ पे पैदा है? विधानमंडल में वो तो इस तरह से 2-4 लोग जो स्टूडेंट हैं इसको बहाली फंसाओ गए, उसके बात में नहीं आए और दोनों साथ मिल करके आंदोलन आइए। दोनों जब तक साथ मिल करके नहीं आइएगा, जब तक सरकार से आप लड़ नहीं पाइएगा। सरकार फूट डालो और शासन करो की नीति एकदम सफलता प्राप्त की है और वो चाहती है कि हम बहाली को डीले करें। यही रीजन है कि 2011 के स्टेट अभ्यर्थियों को अभी तक नौकरी नहीं दिया है, जिसका रीजन है कि आपस लड़ा करके धर दिया है। आपस में अभ्यर्थी बनाम अभ्यर्थी लड़ते आने के कारण अभी तक बहाली नहीं खुली है। अगर चाहते हैं बहाली खुलना तो दोनों साथ में आइए। जी, एक और सवाल रहेगा, क्या STET 19 बहाली मार्क्स पे होगी या एकेडमिक पे होगी? क्योंकि लोग जो है वो बहुत सस्पेंस में हैं। बात सर, बिल्कुल ये तो बहुत ही आपका बहुत अहम मुद्दा है और बहुत बिहार के अभ्यर्थी सस्पेंस में है। इतना ज्यादा पूरे बिहार के अभ्यर्थी अभिषेक सर सस्पेंस में है कि जैसे कुछ मेरिट वाले को कहना है कि भाई स्टेट मार्क्स पे हो, कुछ एकेडमिक वाले को कहना है कि नहीं भाई एकेडमिक वाले पे हो। सबको अपना अपना स्वार्थ में
बह गए हैं, अपनी भावना में जो बह रहे हैं कि एकेडमिक पे हो, कुछ लोग मार्क्स पे हो, सब अपने स्वार्थ के कारण पूरे बिहार के अभ्यर्थियों का भविष्य नहीं लटकाए सरकार जो चाह रही है। तो भाई ये आपके कहने से और मेरे कहने से सरकार इसकी बात को मानेगी तभी जब हम लोग एकत्रितकरण करें। इसलिए मैं कहना चाहता हूँ कि एक भाई मेरिट वाले अभ्यर्थी भाई या नॉट मेरिट वाले एक सम्मेलन बुला लीजिए, ज्वाइंट एसटीईटी महासम्मेलन जो होता है गांधी मैदान में बैठक कर लीजिए। सुन लीजिए ध्यान से, इस बात को फिर से रिपीट कर रहे हैं, ज्वाइंट एसटीईटी 19 सम्मेलन का बैठक गांधी मैदान में एक डेट फिक्स किया जाए, इसके बाद आंदोलन किया जाएगा। पहले महासम्मेलन और बैठक कर लीजिए ज्वाइंट एसटीईटी 19 जिसमें मेरिट नाम और नॉट मेरिट दोनों रहे कहने का मतलब, और उसमें ये डिसाइड निकाला जाए कि एसटीईटी मार्क्स पे बहाली होगी कि एकेडमिक पे बहाली होगी, ये जनता अभ्यर्थी खुद निकालेंगे। इसमें कोई नेता दखल अंदाजी ना करे, इसमें कोई बहाली फंसाओ गैंग जैसे 2-4 लोग मेरिट की तरफ से हैं, 2-4 लोग नॉट मेरिट की तरफ से, कोई नेता इस तरह से जो नेता बनने जैसे मैं भी अगर मान नेतृत्व कर रहा हूँ तो मैं भी इसमें भागीदारी नहीं निभाऊंगा, हम रहूंगा, लेकिन जो अभ्यर्थी का जो श्रेय होगा, जो माइंड, देखिए भाई अब बताइए अभिषेक भाई, इसमें 1000 अभ्यर्थी बैठेंगे गांधी मैदान में, 1000 अभ्यर्थी का दिमाग लगेगा, सब BEd MAd और PhD की, कोई अनपढ़ अभ्यर्थी तो है नहीं। जी खुद अपना एक स्टाम्प बनाएंगे, मांग पत्र होगा जी। उस मांग पत्र में ज्वाइंट एसटीईटी 19 का मांग पत्र रहे और ज्वाइंट एसटीईटी और अभ्यर्थी पे छोड़ दिया जाए, जिसकी चाहे तो वोटिंग करवा ले या बहुमत एकेडमिक पर मार्क्स पे, अगर मार्क्स पे कराना है तो मार्क्स पे करा ले, एकेडमिक पर कराना है तो एकेडमिक पर करा ले, या एस्टेट मार्क्स और एकेडमिक दोनों को जोड़ करके 2 से भाग दिया जाए। कुछ ना कुछ तो सोल्यूशन निकलेगा जब ज्वाइंट बैठक होगी तब। क्या होगा इस पे हम अभी नहीं कर रहे हैं कि किस प्रकार से बहाली करानी चाहिए। मुद्दा यह है कि एक मांग पत्र हो जाए जिस पर दोनों भाई, मेरिट भाई भी और नॉट मेरिट भाई भी, सब मिल करके आए, और उस मांग पत्र जब एकत्रित हो जाएगा, अभ्यर्थी जब एक हो जाएंगे तो सरकार के छाती पे चढ़ के मांग दरड़ दिया जाएगा और बहाली खुलवा लिया जाएगा। पहले हाई स्कूल की बहाली खुलेगी, तब 1 to 5 की बहाली खुलेगी और 6 to 8 की बहाली खुलेगी, जिससे 1 to 5 के अभ्यर्थियों को और 6 to 8 अभ्यर्थियों को भी बेनिफिट मिलने वाला है, बहुत बड़ा बेनिफिट मिलने वाला है। उसका कट ऑफ कम जाएगा, उस मांग पत्र इसीलिए कह रहे हैं कि दोनों बैठ करके मांग पत्र बनाया जाए कि कैसे बहाली हो, डोमिसाइल नीति लागू हो, और संगत कोटि के महिलाओं के जगह पर खाली रहने पर संगत कोटि के पुरुषों को बहाली में उनका योगदान किया जाए। नहीं तो सारा सीट जो 37,000 का सरकार नाम करेगी और 17,000 बहाली करेगी, 37,000 का नाम करेगी और 17,000 बहाली करेगी। अगर 70,000 का अगर बहाली एसटीईटी का निकालती है तो 70,000 में 37,000 भी नहीं भर पाएगा, सिर्फ सभी सीट खाली रह जाएगा, सभी सीट खाली। इस एक मांग पत्र तैयार कीजिए, लेकिन ज्वाइंट सम्मेलन करिएगा तब ना। अरे भाई एक साथ बैठ के कुछ मुद्दा निकलेगा ना कि व्हाट्सएप और टेलीग्राम और फेसबुक पर इधर से उसको गलियाएगा, उधर से वो गलियाएगा, जो मन में होगा वो एक दूसरे से मतभेद करना। देखिए सर, मतभेद होना अच्छी बात है, एक डायलॉग मैं बता रहा हूँ जी, सच ही कहा था महापुरुषों ने, मतभेद होना अच्छी बात है लेकिन मनभेद नहीं होना चाहिए, मनभेद नहीं होना चाहिए। मतभेद तो होता है भाई, आज मेरिट में किसी का आ गया, किसी का नॉट मेरिट में आ गया, किसी एक भाई का दोस्त का, तो मन का भेद मत बनाइए, मतभेद को मिटाइए और गांधी मैदान में बैठक कीजिए और डेट और टाइम फिक्स कीजिए, और नहीं कीजिएगा तो हम साथ नहीं आएंगे। अंतिम सवाल रहेगा, आगे की रणनीति क्या है आप लोगों की? हाँ सर चलिए, बहुत टाइम दिए तो शॉर्ट में मैं 1 मिनट में बता रहा हूँ सर। आगे की रणनीति यही रहेगी कि कुछ मांग पत्र हमारा जब जिस दिन तैयार हो जाएगा, सरकार से हम बस बेटा पर विश्वास कीजिए, कुंदन भाई पे और हमारे समस्त जो भी टीम है, आप सिर्फ मांग पत्र तैयार कीजिए। अगर 2 दिन में नहीं बहाली खोल दिया, हेलो सर सुन पा रहे हैं, 2 दिन में नहीं बहाली खुलवा दिए तो माई का लाल नहीं, हम भी माई का लाल नहीं। कुंदन भाई आप विश्वास कीजिए सर, हम सारे अभ्यर्थियों कह रहे हैं, इस भाई पे, इस बेटा पे
इस एसटीटी के लिए इतना जान दिए हैं, जोखिम भरा जान, सैकड़ों लाठी पिटाए हैं, तो 1000 लाठी हम पिटाने के लिए तैयार है, लेकिन एक ज्वाइंट मिल करके मांग पत्र तैयार कीजिएगा, बहाली 2 दिन के अंदर खोल देगी सरकार चाह के भी बहाली हम लोग को डिले नहीं कर सकती है, जो हम चाहेंगे, क्योंकि जनता और लोकतंत्र में इतनी बड़ी पावर होती है अभ्यर्थियों में, वो हम लोग समझ सकते हैं संविधान के तहत, प्रियम्बर के तहत। इसलिए बस मांग पत्र सिर्फ तैयार करिए एसटीटी 19 भाई अभ्यर्थी। छोटा सा हम लोग एक डिमांड आप लोग से रखे हैं कि एक मांग पत्र, ज्वाइंट मांग पत्र नहीं, अपन मन से नहीं कीजिए, क्या करना है नहीं करना, ज्वाइंट मांग पत्र तैयार कीजिए और 2 दिन के अंदर बहाली खुलवाइए। यही हमारा निवेदन है आम अभ्यर्थियों से, बाकी हमारे पास कोई शब्द नहीं है सर जी। बहुत बहुत धन्यवाद कुंदन जी। देखिए अभी हमारे साथ एसटीटी क्वालिफाइड अभ्यर्थी कुंदन थे। साफ साफ इनका कहना था कि जो आश्वासन मिला था होली के बाद, वो आश्वासन से काम नहीं चलेगा, लिखित चाहिए हमें पेपर पे लिख के चाहिए, ऐसे काम नहीं चलेगा। वहीं दूसरे सवाल पे कुंदन ने साफ साफ कहा मेरिट और नॉट मेरिट साथ है और आंदोलन कीजिए। सरकार जो है फूट डालो रणनीति करती है, वहीं लड़वा रही है हम एसटीटी मेरिट और नॉट मेरिट अभ्यर्थियों को। वहीं तीसरे सवाल पर साफ साफ कुंदन का कहना था एकत्रितकरण करें, सरकार ज्वाइंट एसटीटी महासम्मेलन बुलाए और जो एसटीटी मेरिट अभ्यर्थी और नॉट मेरिट अभ्यर्थी हैं वो दोनों आंदोलन में आए और गांधी मैदान में तमाम मुद्दों पर चर्चा होगी। वहीं चौथे सवाल पर साफ साफ कुंदन ने कहा ज्वाइंट मांग पत्र तैयार करें मिलकर, तब 2 दिन में बहाली जो है वो खुल जाएगी। बहुत बहुत धन्यवाद कुंदन जी तमाम मुद्दों पर चर्चा करने के लिए। जी सर, आपको बहुत बहुत धन्यवाद जी। और भी तमाम खबरों के लिए बने रहें NBC 24 न्यूज के साथ, तमाम अपडेट आपके पास पहुंचाते रहेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद।